नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं मैं अमीटर वोल्ट मीटर का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं इसके क्वेश्चंस आंसर आपको सॉल्व कराने वाला हूं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, द अमीटर इज अमीटर किस प्रकार की डिवाइस है? सेकेंडरी है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, रिकॉर्डिंग है या इंटीग्रेटिंग है? तो अमीटर एक प्रकार का सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्यों है, मैं इसका आपको रीजन दूंगा। देखिए, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में एब्सोल्यूट अलग हो गया, एब्सोल्यूट अलग हो गया और सेकेंडरी अलग हो गया। एब्सोल्यूट को हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एब्सोल्यूट को हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं, जबकि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आपके 3 प्रकार के आते हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। जो अमीटर वोल्ट मीटर होते हैं ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, लेकिन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटिंग में आते हैं, इंटीग्रेटिंग में नहीं आते, रिकॉर्डिंग में नहीं आते। सी और डी गलत हो गया। एब्सोल्यूट आपका यहाँ पर होता है तो इसमें नहीं आते, सेकेंडरी के इंडिकेटिंग में आते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, द फंक्शन ऑफ द शंट इन अमीटर इज जो शंट में अमीटर लगा हुआ है, अमीटर के शंट में जो भी हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं, यानी कि जो शंट कनेक्ट करते हैं, शंट का मतलब ही होता है आपका एक रेजिस्टेंस लगा देना। तो ये क्या करता है, बाईपास द करंट, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ मीटर, इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर या नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा इसका, आपको पता होना चाहिए, बाईपास द करंट। तो शंट रेजिस्टेंस का उपयोग करंट को पास करने के लिए कर रहे हैं, अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर अमीटर की रेंज को बढ़ाना है तो एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसका मतलब उसके पैरेलल में करंट पास हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद, और आपको ये चीज़ें क्लियर होती रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला गया है मिली अमीटर कैन बी यूज्ड एज। मिली अमीटर का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो मिली अमीटर दोनों में ही होता है, वोल्ट मीटर और अमीटर। तो ये आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों ही मिली अमीटर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है, इन अमीटर द शंट रेजिस्टेंस यूजली मीटर रेजिस्टेंसेस। तो देखिए, आपको जो मैंने कल कंसेप्ट पढ़ाए थे उसमें इसके बारे में मैंने बताया था कि जो अगर हम लोग शंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो शंट रेजिस्टेंस जो होता है अमीटर में, उसकी वैल्यू मीटर की वैल्यू से, यानी कि मीटर के रेजिस्टेंस से कम होती है। तो हमेशा आर एस एच इज लेस, आर एस एच इज लेस देन द आर एम। ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। देखिए, आप इस साइड में दिया गया है, और जो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए उसमें आपको सारे कंसेप्ट के बारे में क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़े हुए हैं जो कल मैंने वोल्ट मीटर अमीटर के बारे में इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आर एस एच लेस देन द आर एम। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ये आपको क्लियर होना चाहिए चारों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए, इसमें बोला है अ 1 मिली एम्पियर अमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द 1 एम्पियर द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला आपका क्या था, आर एस एच का। आपका फॉर्मूला इसमें था कि अगर हम लोग पढ़ रहे थे इसमें आर एस एच इक्वस टू आर एम अपॉन एम माइनस वन, अपॉन एम माइनस वन। आर एम इसका मीटर का रेजिस्टेंस होता है, ये आपको दिया है 100। ठीक है, अपॉन एम क्या था, एम था आई अपॉन आई एम। एम मैंने यहाँ पे बताया था कैपिटल आई अपॉन आई एम। तो यहाँ पर जो कैपिटल आई है उसका मतलब है जो बढ़ा हुआ करंट है, इंक्रीज हो गया, यानी कि जो कन्वर्टेड किया 1 एम्पियर में। और पहले करंट कितना है इसमें, पहले था 1 मिली एम्पियर, और ये हो जाएगा -1। तो 1 अपॉन 1 मिली, यानी कि ये ऊपर जाएगा 1000, 1000 माइनस 1, यानी कि 1000 माइनस 1 आप इसमें कर लेंगे। तो 1000 माइनस 1 जैसे आप करेंगे तो आएगा आपका 999। ठीक है, 999, और आपका आ गया तो 100 अपॉन 999 आप करेंगे तो आएगा आपका 0.101 समथिंग, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसर आ जाएगा 0.1001, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, सभी को अच्छे से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी भाइयों को ये आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है
इट इज़ डिजायर्ड टू कन्वर्ट 0 to 1000 माइक्रो एम्पियर मीटर मूवमेंट विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम इनटू द 100 मिली एम्पियर। यानी कि पहले आपको 1000 माइक्रो एम्पियर दिया है मीटर का करंट और बाद में चेंज होकर 100 मिली एम्पियर ये हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि शंट रेजिस्टेंस क्या होगा। सेम जैसा अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया बिल्कुल वही लगाना है। तो आर एस एच इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सभी ध्यान से देखना, आर एम अपॉन एम माइनस वन। तो सभी को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आर एम इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आर एम इक्वल्स टू, तो आर एम की वैल्यू आपको पता है कितना दी गई है 100, ठीक है। और आई अपॉन आई एम, तो आई बढ़ा हुआ करंट कितना है इसमें 100 मिली एम्पियर अपॉन ये पहले कितना था 1000 माइक्रो -1। तो आपको पता है माइक्रो ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, सॉरी 10 की पावर -3 ऊपर था, 10 की पावर 6 हो जाएगा ऊपर, 1000 बचेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो 100 बचेगा, 100 -1 तो 900, ये आपका आ जाएगा 99। तो 100 अपॉन 99, तो 100 अपॉन जब 99 आएगा इसका मतलब आ गया आपका आंसर 1 ओम। कितना आ जाएगा 1, यानी कि आपको मिलेगा इसमें 100 अपॉन 99, तो आपको 1.0 समथिंग मिलेगा, यानी कि ऑप्शन इसमें 1 करेक्ट, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए बहुत ही अच्छे से जिस प्रकार से मैं डील कर रहा हूँ। अब हम वोल्ट मीटर के एक क्वेश्चन देखेंगे, अमीटर के आप दोनों क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इसी कंसेप्ट के अनुसार, तो इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए एक डीआरसो नोबल मूवमेंट है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 100 ओम दिया है, फुल स्केल करंट 1 मिली एम्पियर दिया है और कन्वर्ट किया गया है इसे 10 वोल्ट में। तो हमें बताना है कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, हमें सीरीज रेजिस्टेंस इसमें फाइंड करना है। दोस्तों आपको ध्यान रहे कि सीरीज रेजिस्टेंस आर ए सी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आर एम और ब्रैकेट में एम -1। तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है जो बढ़ा हुआ इंक्रीजिंग वोल्टेज है, यानी कि जो रेंज आपने बढ़ाई, और जो पहले वोल्टेज था यानी कि मीटर का जो वोल्टेज था। तो मीटर का वोल्टेज क्या, मीटर का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 100 ओम और उसमें करंट जा रहा है 1 मिली एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कैपिटल एम बराबर, और बढ़ा हुआ वोल्टेज कितना है, बढ़ा हुआ है 10, तो बाद में 10 हो गया, और पहले यानी कि कितना था, बाद में 10 हो गया। पहले आपको देख सकते हैं डीआरसो नोबल मूवमेंट में इंटरनल रेजिस्टेंस है 100 ओम और उसमें करंट कितनी हो रही है 1 मिली एम्पियर। तो 100 इंटू 1 मिली एम्पियर अगर आप करेंगे तो मीटर का वोल्टेज मिलेगा, तो आपका ये आ जाएगा 0.1, कितना 0.1 मीटर का रेजिस्टेंस, मीटर का वोल्टेज। तो 10 अपॉन 0.1 ये आ गया, एम की वैल्यू आ गई आपकी 100, कितनी आ गई 100। चलिए हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस निकाल देंगे, आर एम की वैल्यू आपको पता ही है कितना है आपका 100, एम की वैल्यू भी आई 100 -1, ठीक है। और 100 -1 आपका हो गया 99, 99 इंटू 100 ये आ गया आपका 990, ठीक है ना, 990। तो आई थिंक सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, जितने भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो जेई लेवल में आए हुए हैं, एई में आए हैं, इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम्स में आए हैं या गेट में भी आए हुए हैं। तो ये जो बेसिक लेवल के वोल्ट मीटर मीटर से क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराए। आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और जितने क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर डालिएगा आपको, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आई थिंक सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।